वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ शशि कुमार। दोस्तों, मुझसे काफ़ी बार एक सवाल किया जाता है कि सर हम जब लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो इंसान है हमारे लिए सही है या नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक बात जानना ज़रूरी है दैट नोबडी इज़ परफेक्ट। हर किसी में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं दोस्तों। और ये जो इंसान है वो कभी बुरा नहीं होता है। जो प्रॉब्लम होता है वो होता है इंसान के विचारों में। अगर विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव है, तो रिलेशन स्ट्रांग हो सकता है। अगर विचार नेगेटिव है तो रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। दोस्तों, अब ये विचार कहाँ से आते हैं? हमारे मन में से या हमारे माइंड से, राइट। पॉजिटिव विचार जो है वो हमारे पॉजिटिव माइंड से आते हैं और नेगेटिव विचार जो है वो हमारे नेगेटिव माइंड से आते हैं। अब इस नेगेटिव माइंड को हमने क्या नाम दिया है? मुंगरी लाल। और वो कैसे काम करता है उसके बारे में डिटेल मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, जो ऊपर आप आई बटन क्लिक करके भी देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसकी लिंक दे रखी है। दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि इंसान अच्छा है या नहीं ये उसके विचारों पे डिपेंड करता है। लेकिन हमें उसके विचार अच्छे हैं या नहीं ये हम कैसे जान सकते हैं, इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंसान के दो पर्सनैलिटी होते हैं। वन इज़ आउटर पर्सनैलिटी और एक होता है इनर पर्सनैलिटी। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि कोई इंसान सुंदर है या हैंडसम है तो ये क्या हो गया? उसका आउटर पर्सनैलिटी हो गया। अभी जनरली आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति अगर लाइफ पार्टनर पसंद कर रहा है तो वो क्या देखता है कि वो कितना सुंदर है, या उसका फिजिक कैसा है, या उसके कपड़े कैसे हैं, उसका घर कैसा है, उसका क्या जॉब करता है, राइट, उसकी फैमिली कैसी है, उसकी गाड़ी कौन सी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारे जो आते हैं वो आउटर पर्सनैलिटी में आते हैं और ये होता है सिर्फ 50%। और हम लोग इनर पर्सनैलिटी पे कभी ध्यान ही नहीं देते। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि आगे चल के कभी कभी उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हम लोग आउटर पर्सनैलिटी देख के, इंसान की आउटर पर्सनैलिटी देख के हम फंस जाते हैं। जैसे उसका घर है, गाड़ी है, कपड़े हैं, उसका जॉब है, उसका इनकम है, तो ये सारी जो चीज़ें, उसकी ब्यूटी है या उसका फिज़िक है, तो ये सारी चीज़ें देख के हम फंस जाते हैं। अब कैसा होता है कि आपने देखा होगा आजकल के लोग अपने जो व्हाट्सएप डीपी है या स्टेटस है या फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर है, वहाँ पर उनके अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वो लोग उनके जो पिक्स निकालते हैं वहाँ पर रखते हैं। फैमिली के साथ होते हैं, मिलजुल के एकदम सब फ़ोटोज़ होते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब रियलिटी हम देखते हैं तो कुछ और ही होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम फंस जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, इनर पर्सनैलिटी हमें देखना ज़रूरी है। और वो कैसे चेक करना है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इनर पर्सनैलिटी में सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हर एक इंसान में देयर इज़ नोबडी इज़ परफेक्ट। हर एक इंसान में कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बुरी बातें होती है, राइट। तो एक्सेप्टेंस से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस इंसान ने ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे में कुछ बुरी आदतें हैं, राइट। और वो बुरी आदतें कुछ भी हो सकती है, जैसे जंक फूड खाना है या फिर कोई एडिक्शन हो सकता है, फिर वो चाहे शराब पीना या स्मोकिंग या कुछ भी हो सकता है। फिर उसके अंदर कुछ चिड़चिड़ापन हो सकता है या लेज़ीनेस हो सकता है। तो ऐसी कुछ भी बुरी आदतें हो सकती है, तो उसने सबसे पहले वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट आता है दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार क्या होता है, इंसान ये कहता है कि मैं जैसा भी हूँ ऐसे ही रहूँगा, मैं खुद को चेंज नहीं करूँगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, अगर वो खुद को चेंज ही नहीं कर रहा तो लाइफ में आगे चल के प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो भी गलतियाँ हैं उसने सबसे पहले एक्सेप्ट की और वो ये रेडी है उसको चेंज करने के लिए, राइट। अगर वो उसके लिए रेडी है तो वो होता क्या है, जैसे समय आता है वो अपने आप को चेंज करते जाता है, जो बुरी आदतें हैं वो निकालते जाता है, जो कि एक अच्छे रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, तीसरा जो पॉइंट है इनर पर्सनैलिटी में दैट इज़ रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्राइटेरिया हो जाता है। और वो रिस्पेक्ट सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, इट इज़ फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे चीज़ें हैं उसको भी वो कितना रिस्पेक्ट दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर वो उसका जो मोबाइल है या उसकी जो गाड़ी है तो वो उसको भी कितना केयर कर रहा है, राइट।
तो वहाँ ये छोटी छोटी चीज़ों से भी हम पहचान सकते हैं कि वो इंसान हम के अंदर रिस्पेक्ट कितना है, राइट। जैसे दोस्तों एक मूवी, काफ़ी फेमस मूवी है मुन्ना भाई MBBS, उसमें ये रिस्पेक्ट के ऊपर एक सीन बताया गया है कि एक लड़की लड़का देखने जाती है, होटल में वो मिलने वाले होते हैं, और उस लड़की से कहा जाता है कि वो जो लड़का है वेटर को किस तरह से बुलाता है, उसे रिस्पेक्ट देता है या नहीं, उस पे से तुझे आइडिया आ जाएगा कि वो लड़का तेरे लिए सही है या नहीं। तो जब वो वेटर जो लड़का जो है वेटर को रिस्पेक्ट नहीं देता बुलाते वक्त, तो वहाँ पर ही वो लड़की उसे रिजेक्ट कर डालती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम सामने वाले को कितना समझ के ले रहे हैं, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं या सामने वाले बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये हर लेवल पे, हर जगह पर, हर सिचुएशन में वो रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो इंसान हो, चीज़ें हो या उसके पेट्स हो, तो रिस्पेक्ट हर जगह पे इक्वली होना चाहिए। फ्रेंड्स, चौथा जो पॉइंट है दैट इज़ हैप्पीनेस क्वोशिएंट। वो जो इंसान है लाइफ में कितना खुश है, वो जो जॉब कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो उसे कितना पसंद करता है या उसमें वो कितना खुश है। वो जो जॉब कर रहा है वो पैसे के लिए कर रहा है या वो उसे इंजॉय कर रहा है, इसके लिए कर रहा है। अगर पैसे के लिए करेगा तो वहाँ पर वो कभी खुश नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन उस जॉब को वो इंजॉय कर रहा है, उसे वो जॉब पसंद है, इसके लिए वो कर रहा है, तो ही विल बी ऑलवेज हैप्पी। और अगर वो खुश है तो उसके आसपास के लोगों को भी वो खुश रख पाएगा और उसकी लाइफ में भी वो ग्रोथ करेगा। वो पैसे के पीछे नहीं भागेगा, ही विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मनी बिकॉज ही इज़ एंजॉइंग हिज वर्क, राइट। तो वो एक पॉइंट है हैप्पीनेस क्वेश्चन का जिस पे हमें ध्यान देना है। फ्रेंड्स, द फिफ्थ पॉइंट इज़ पैशन। लाइफ में हर एक इंसान ने अपने पैशन के लिए वक्त देना बहुत ज़रूरी है। सम पीपल लिव देयर पैशन, वो 24/7 वो अपने पैशन के साथ रहते हैं, लेकिन हर किसी को ये पॉसिबल नहीं होता है। तो कम से कम उसमें डेली बेसिस पे उसने कुछ वक्त उसके पैशन के लिए देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसका पैशन उसे पता होना ज़रूरी है, और अगर पता है तो वो रोज़ उसे कितना वक्त दे रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भले वो 5 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन उसने उसके पैशन को वक्त देना ज़रूरी है। तब उसके लाइफ में एक थ्रिल रहता है, एक एक्साइटमेंट होती है, राइट। और वो एक लाइफ एक प्रॉपर तरीके से जी पाता है, एक सेटिस्फाइड लाइफ वो जी पाता है। तो पैशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये सारे पॉइंट्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, इनर पर्सनैलिटी को जानने के लिए जो 6th पॉइंट है दैट इज़ EQ एंड SQ, दे बोथ गो पैरेलल विद ईच अदर, राइट। EQ यानी क्या? इमोशनल क्वोशिएंट। इंसान कितना इमोशनल है, जितना ज़्यादा वो इमोशनल होगा उतना उसका जो फीलिंग्स लेवल पे जो समझना है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, राइट। उसके खुद के भी फीलिंग्स स्ट्रांग होंगे और सामने वाले की भी फीलिंग्स वो अच्छी तरह से समझ पाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं, मतलब एक रिलेशनशिप्स में, कि सामने वाला जो इंसान है मुझे समझ के नहीं लेता है, राइट। जिसकी वजह से फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं। तो ये क्यों होता है? EQ कम होने की वजह से। इंसान सामने वाले को समझ ही नहीं सकता, या उसके समझने की उसको ज़रूरत ही नहीं लगती, वो हमेशा खुद का ही सोचते रहता है, राइट। तो EQ जितना स्ट्रांग है उतना वो रिलेशन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स उतने ही कम होंगे। और दूसरा है सोशल क्वोशिएंट। सोशल क्वोशिएंट यानी क्या? कि वो इंसान लोगों के साथ कितना कनेक्टेड है, राइट। उसका बॉन्डिंग कितना स्ट्रांग है लोगों के साथ। फिर वो कोई भी हो सकता है, ऑफिस लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, घर पे या फ्रेंड्स लेवल पे, हर जगह पर उसका वो कितना जल्दी कनेक्ट होता है लोगों के साथ। तो ये हमें काफ़ी सारी चीज़ों से पता चलता है, जैसे उसके फ्रेंड्स कितने हैं, कितने पुराने हैं, उसका फ्रेंडशिप कितना स्ट्रांग है, राइट। या फिर कुछ सोशल वर्क भी वो करता है या नहीं, उसका बाकी लोगों के साथ कनेक्टिविटी कैसा है। फिर वो नेबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, राइट। तो ये सोशल क्वोशिएंट है, इवन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लव फॉर सेल्फ। वो इंसान खुद से कितना प्यार कर रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा? जैसे कुछ पॉइंट्स है, वो खुद को कितना समय दे रहा है, राइट। उसने खुद का जो हेल्थ है, फिटनेस है, कितना मेंटेन रखा है।
वो एक्सरसाइज है या प्राणायाम है, मेडिटेशन है, जो कुछ भी है, उसके लिए वो कितना समय दे रहा है। फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल, ये दोनों पे वो कितना काम कर रहा है। क्योंकि अगर वो खुद फिजिकली और मेंटली फिट है तो उसके वो फ्यूचर लाइफ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, राइट। और अगर वो खुद से ही प्यार नहीं कर रहा है तो वो दूसरों को क्या प्यार देगा, राइट। तो लव फॉर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एक्सेलेंट इनर पर्सनैलिटी इज गोल्स। गोल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इंसान की लाइफ में। आपने देखा होगा कुछ लोगों की लाइफ में गोल्स ही नहीं होते, जैसी लाइफ चल रही वैसी वो अपने दिन निकाल रहे हैं, राइट। तो वो जो लाइफ है काफ़ी बोरिंग हो जाती है, राइट। और जितने लाइफ इंसान की लाइफ में गोल्स है, फिर वो छोटे गोल्स हो सकते हैं, बड़े गोल्स हो सकते हैं, उतना वो इंसान एंथुजियास्टिक होता है, उतना वो लाइफ में उसके एक्साइटमेंट रहता है, राइट। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग गोल्स तो बनाते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं कि मेरा घर होना चाहिए, मेरी गाड़ी होनी चाहिए, मेरा बंगला होना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये तो नॉर्मल गोल्स हमें दिखते ही है, राइट। लेकिन ये गोल्स किसके लिए है? सिर्फ खुद के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस टाइप के गोल्स नहीं होने चाहिए, ऐसे गोल्स हम बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या होता है, खुद के लिए हो जाते हैं, राइट। गोल्स, पावरफुल गोल्स किसे कहते हैं? जो चीज़ें हम कुछ सोसाइटी के लिए या समाज के लिए या देश के लिए या दूसरों के लिए हम कुछ कर रहे हैं, जो हमारे पास टैलेंट, स्किल्स जो भी है, उसके थ्रू हम लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जो गिविंग नेचर है वो हमें पता चलता है, राइट। तो ये जो गोल्स है उससे भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है उस इंसान के बारे में। फ्रेंड्स, एक अच्छा स्वभाव या अच्छा नेचर कैसे पहचाने, या इनर पर्सनालिटी अच्छी है या नहीं, ये कैसे जाने, इसके लिए अभी हम लोग ने ये 8 पॉइंट्स डिस्कस किए। वैसे तो कई सारे और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन सारे पॉइंट्स हम एक वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकते, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। मेरे कुछ दूसरे भी वीडियोस हैं या और कुछ मैं बनाने भी वाला हूँ, तो उसका लाभ आप ज़रूर ले सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो एक इंसान में होने ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वो इंसान फ्लेक्सिबल है, राइट, जो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया, वो अगर खुद को बदलने के लिए तैयार है, राइट, तो वो जैसा सिचुएशन है, जैसे उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकता है, वैसे ये पॉइंट्स अपने लाइफ में वो उतारना शुरू कर सकता है, उसे अप्लाई करना वो शुरू कर सकता है, जिससे कि उसके जो रिलेशंस है वो और स्ट्रांग हो जाए। सो फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।